हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके चैनल एग्जाम्पुल पे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। जो बच्चा पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ये काम आपको करना होता है ना, छोटा सा काम होता है क्लास को शेयर करना। क्यों शेयर करना? ताकि आप सभी के दोस्तों, भाई बहन जो भी है जो तैयारी कर रहे हैं उन तक एक चीज़ पहुंच सके। हम क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं एट एक्सपेक्टेड, तो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की सीरीज लगा रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए। कंप्यूटर में जो आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इसका आंसर दीजिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस। यूपीएस का वास्तु क्या है? वास्तु नहीं होगा, ये वास्तव रूप क्या पूछेगा। इस तरीके से बोलेगा कि यूजिंग फॉर स्टोरेज, आप स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है यूपीएस लगाने से। प्रोवाइड द बैकअप पावर, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यूपीएस के बारे में बात कर रहा है कि क्या करता है यूपीएस। देखो, अगर मैं यूपीएस की फुल फॉर्म के बारे में आपसे क्या करूं, बात करूं, किससे? यूपीएस की फुल फॉर्म के बारे में आपसे बात करूं तो क्या होती है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। क्या होती है? अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये क्या करता है, देखो ये ना खुद ही ये क्या कहता है, पावर बैकअप देता है। क्या देता है? पावर का बैकअप देता है। जैसे कि लाइट वगैरह चली गई, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, क्या होते हैं, एक आपके होते हैं लॉन्ग टर्म। क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म यूपीएस होते हैं, लॉन्ग टर्म, जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, जो हम अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइक वो कितने देर की, शॉर्ट टर्म जो कितने देर तक की देता है, हमें क्या बोलते हैं, हमें क्या 2-3 मिनट तक की ले क्या देता है, पावर दे देता है, ताकि हम क्या अपना डेटा वगैरह सेव कर ले, है ना। क्या कर ले, हम अपना डेटा वगैरह इसको सेव कर ले। और क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूँ तो स्टैंड फॉर बैटरी बैकअप। अगर मैं बोलूँ अगर इसका और क्या काम होता है, तो बैटरी बैकअप क्या बोल सकते हैं, इट ऑल्सो स्टैंड फॉर, लिखेंगे इट ऑल्सो स्टैंड फॉर बैटरी बैकअप, है ना। क्या? बैटरी बैकअप, राइट। ये हो जाता है क्या, आपका यूपीएस का काम। यूपीएस हम क्या यूज करते हैं, सबको पता है। जब क्या करते हैं, जब पावर वगैरह कट हो जाती है तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी सेव कर लो, जल्दी जल्दी सेव कर लो। तो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म यूपीएस होते हैं, है ना। सीपीयू के पास में ही रखा हुआ होता है क्या आपका यूपीएस। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डैश में परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किया जा सकते हैं। डॉक फाइल, HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML या फिर HTML या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। HTTP क्या होती है, तो हमारा ये नहीं होता। डॉक फाइल तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो मशीन लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज होती है। HTML के द्वारा क्या होता है, बाकी सारी चीज़ों का काम होता है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाँ। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो, डॉक्यूमेंट जो कन्वर्ट करवाए जाते हैं, है ना, कन्वर्ट करवाए जाते हैं। और HTML कौन सी लैंग्वेज है, जो वेब पेजेस जो हम देखते हैं ना, ये अपने इंटरनेट पे वेब पेज, वेबसाइट
वो क्रिएट कौन सी लैंग्वेज के थ्रू करवाई जाती है, इससे कोडिंग वगैरह करवाई जाती है। और HTTP तो कुछ और ही होता है, HTTP भी एक प्रोटोकॉल होता है ना, कुछ और क्या प्रोटोकॉल ही होता है ये एक, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, जो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है ना, डेटा जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये क्या है, कन्वर्ट है, ये क्या है, ट्रांसफ़र के लिए है, कि जो आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है। डॉक फाइल क्या होती है, वर्ड वाली फाइल होती है, क्या होती है, वर्ड वाली फाइल होती है। अब यहाँ पे डॉक लिख दिया उसने, क्या लिख दिया, डॉक। अब ये तो जो हमारे 2003 से पहले की जो चीज़ें, 2007 और 2003 से पहले की जो है, उनके लिए हम क्या करते थे, DOC लिखते थे। बस 2007 के बाद जो भी हमारा DOCX लगा हुआ आता है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों वर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ड की क्या है, एक्सटेंशन है। क्या है ये, वर्ड की एक्सटेंशन है। क्या है, वर्ड की एक्सटेंशन है ये। थोड़ा गला खराब है, मैनेज करना, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट इज नोन एज, किसी वस्तु या पार्ट को ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखने डैश के रूप में जाना जाता है। बताओ क्या करो, कोई भी चीज़ को आप क्या इधर से उधर ले जा रहे हो, कहने का मतलब क्या है, तो मूविंग कहलाएगा, मूविंग। अच्छा, मूविंग तो हम कैसे अब नॉर्मल लैंग्वेज में भी क्या बोल देंगे, मूविंग ही बोल देंगे। अगर मैं यहाँ से इधर प्लेस अपना चेंज कर रही हूँ, तो वो भी तो एक टाइप ऑफ मूवमेंट हो गई ना। तो ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, हाईलाइट या फिर नन ऑफ दीज, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट, नीचे लेकर आना टेक्स्ट के साथ ना, तो क्या कहलाएगा आपका, ड्रैगिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्रैगिंग कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, ड्रैगिंग वो कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चले, देखो मूविंग तो नहीं होगा ना, मूविंग और ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग तो लेकर आना और छोड़ देना। ड्रॉपिंग क्या हो जाएगा, माउस को लेकर आया और छोड़ दिया नीचे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हाईलाइट, उस अक्षर को हाईलाइट कर देना, सिलेक्ट करके हाईलाइट करना, है ना। नन ऑफ दीज तो चलो हट गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD रोम एंड CD रीड RW, है ना। क्या बोल रहा है, डिफरेंस क्या है। देखो, CD रोम क्या होती है आपकी, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, जो आप CD जिसमें आप क्या डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर पा रहे हो। रोम में क्या हो जाएगा, CD रोम में, देखो यहाँ समझो, आप आंसर वहाँ एबल हो जाओगे देने के, कि CD रोम। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, CD की फुल फॉर्म होती है, पहले लिखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्योंकि फुल फॉर्म सारी आ रही है तो फुल फॉर्म को लेते हुए चलना है। रीड ओनली मेमोरी, क्या, रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी हो गया। अब देखो, और CD RW क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, है ना। क्या हो जाएगा, अब मैं लिखूंगी तो कॉम्पैक्ट डिस्क लिख दूँ दोबारा से कि CD लिख दूँ, बताओ। कॉम्पैक्ट डिस्क ही लिख देती हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या हो जाएगा, R फॉर रीड एंड W फॉर राइट, क्या हो जाएगा, रीड राइट। क्या हो जाएगा, रीड राइट। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करते हो, केवल आप रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो आपका कंटेंट है केवल आप रीड कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, ये है, ये है ना, रीड। और ये क्या हो जाएगा, रीड बोले तो क्या, पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो इसको आप। बट ये क्या हो जाएगा, इसमें लिख भी सकते हो, वह पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो इसके अंदर, क्या, प्लस पढ़ भी सकते हो, यानी कि रीड राइट उसकी फुल फॉर्म में आ रहा है, रीड व राइट, है ना। अब आप आंसर देने के लिए क्या हो जाओगे, वो हो जाओगे, आपको आंसर देना आ जाएगा कि दे आर द सेम, जस्ट 2 डिफरेंट टर्म यूज फॉर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग। नहीं बोल रहा है कि ये सेम होता है, बस नाम इसको ऐसे दे दिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए DROM कैन बी रिटर्न एंड CD कैन नॉट, ये भी गलत है। कहीं कैसे, ये D तो इसने गलत ही दे दिया, DROM तो होता ही नहीं है कुछ भी, CD होता है, यहाँ पे CD होगा, CD ROM, तो इसने D दे दिया। चलो यहाँ पे फिर भी हम CD कर देते हैं। CD ROM कैन बी रिटर्न एंड रीड राइट वाली लिखी नहीं जाती, ये तो उल्टा बोल दिया इसने। रीड राइट कैन बी रिटर्न बट CD ROM कैन ओनली बी रीड, ये सही है ना। जो रीड राइट वाली होती है उसको हम लिख सकते हैं, है ना, रीड भी कर सकते हैं। एक बार लिख दिया तो हमने रीड भी कर दिया, रिटर्न हो गया। बट CD ROM कैन नॉट बी रीड, अच्छा कैन ओनली रीड, CD ROM कैन ओनली, कैन है, ठीक है,
कैन नॉट नहीं, कैन बी ओनली, कैन ओनली बी रीड। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आप CD रोम के बारे में बताइए और CD रीड राइट के बारे में बताइए। देखो जब आपने क्या करा, जब आपने लिखा है ना, जब आपने क्या करा, जब आपने इस चीज़ को, कहाँ गया ये रहा, लिखा, लिख के आप पढ़ोगे भी तो सही ना, तो रिटर्न भी हो सकती है ना, रिटर्न और क्या हो जाएगा, पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल्स ऑन द फ्लॉपी। जब हम फ्लॉपी पे फाइल्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मतलब फ्लॉपी पे चीजें हटाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ना। चलिए, द फाइल गेट मूव टू द रिसाइकिल बिन, वो फाइल क्या रिसाइकिल बिन की तरफ चली जाती है। फाइल ऑन द फ्लॉपी कैन नॉट बी डिलीटेड, फाइल्स पे जो फ्लॉपी पे जो डेटा वगैरह होता है वो डिलीट नहीं हो पाता। द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन बी रिस्टोर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, है ना, ये सही लग रहा है। अच्छा, द फाइल गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर, हाँ ये सही है, बिल्कुल क्या, बिल्कुल ये सही है कि द फाइल गेट डिलीटेड एंड कैन बी रिस्टोर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। देखो एक बार आपने फ्लॉपी डिस्क का डेटा डिलीट कर दिया, फिर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, डी, द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रीस्टोर अगेन, आप उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या, जो आप डेटा को आपने डिलीट कर दिया, फाइल्स को जो आपने डिलीट कर दिया है वो आपको दोबारा से मिलेगा नहीं। ठीक है, फ्लॉपी की ये बात कर रहा है। ये मैंने गलत बोल दिया ना, मेरे को लगा वहाँ पे कैन नॉट बी लिखा है तो कैन नॉट बी रिस्टोर, बट मान लो लिखा है कैन बी रिस्टोर थर्ड पॉइंट पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, द फाइल्स गेट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर, है ना, ये हो जाएगा। द फाइल गेट कॉपीड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, अरे फ्लॉपी की वो बात कर रहा है इसने, तो हार्ड डिस्क घुमा दिया बीच में, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया इसने, है ना, बिल्कुल ही गलत कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया आपका, है ना, क्वेश्चन एक तरीके से आया आपका NTPC में, पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेज एंड पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए चित्र में चित्र और चित्र इनपुट कर सकता है। प्लॉटर कर सकता है, स्कैनर कर सकता है, माउस कर सकता है, प्रिंटर कर सकता है, कीबोर्ड कर सकता है। बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिक इमेज एंड द पिक्चर्स। बताइए कौन कर सकता है, बताइए कौन कर सकता है। देखो जो ग्राफिक्स वगैरह होती है वो कौन लाता है, प्रिंटर ला सकता है। कौन ला सकता है, प्रिंटर ला सकता है ना, कौन ला सकता है, प्रिंटर ला सकता है। प्लॉटर, देखो पहले आप प्लॉटर समझो, प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट, पहले मैं लिख रही हूँ कौन से डिवाइस होते हैं, साथ साथ आप लिखोगे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, पढ़ाया है ना मैंने आपको। उसके बाद माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। उसके बाद प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो उसने ग्राफिक्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है कि इमेज कैन पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, हम प्रिंट निकालते हैं ना, इससे निकालते हैं, नहीं निकालते हम प्रिंट इससे। प्लॉटर क्या करता है, जो बड़े बड़े वास्तुकार वगैरह, NTPC में इसका क्वेश्चन आया प्लॉटर का, है ना, प्लॉटर का क्या आया, क्वेश्चन आया है आपका NTPC में, जिसकी हम क्या कर रहे हैं अभी, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसी इसके हाथों में होता है, मतलब हाथों में नहीं, कौन इसको इस्तेमाल करता है, जो वास्तुकार होते हैं ना, वास्तुकार हो गए हमारे, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स वगैरह हो गए, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। देखा आपने उनके हाथों में, जब वो रोड वगैरह पे या फिर रोड पे, पुल पे, हाउसेस में, है ना, खड़े होते हैं, छत वगैरह पे या फिर बाहर खड़े होते हैं या फिर रोड पे, पुलों पे खड़े होते हैं, तो उनके हाथ में बड़े बड़े मैप से होते हैं, बहुत बड़े बड़े मैप ऐसे खोल के वो पढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो से निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं वो बड़े वाले मैप्स, हाँ, तो वो होता है आपका स्कैनर की तरफ पे। स्कैनर क्या होता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कहाँ पे स्कैन किया जाता है। स्कैन हमारे बहुत प्रकार के होते हैं ना, जैसे OMR शीट, OCR, QR कोड, है ना, और होता है हमारा बार कोड, ये क्या होते हैं, सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो एक हम स्कैनर का एग्जांपल लेते हैं कि स्कैनर आप कैसे इस्तेमाल करते हो। आप फॉर्म वगैरह फिल करने जाते हो, जब आप फॉर्म वगैरह फिल करने जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपसे जो कैफ़े वाला है वो आपसे फ़ोटो मांगता है और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। फ़ोटोज आपकी होती है वो आपको वापस दे देता है, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स
सब आपके अपनी कॉपी से देता है, बट वो क्या करता है आपकी वो लेकर उसको स्कैन करके अपनी फ़ोन की सिस्टम की मेमोरी में यानी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लेता है, और जब उसको लगाना होता है जहाँ उसको टेस्ट करना होता है वहाँ वो लगा के छोड़ देता है, आपका फॉर्म फिल हो जाता है। तो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर ये काम करता है। माउस क्या होता है, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो विकल्पों का चयन करता है। क्या करता है, इधर हो जाती हूँ ना मैं, जो विकल्पों का क्या करता है, चयन करता है। चयन कैसे करता है, जैसे आपने क्लिक करने के बाद क्या हुआ, एक पेज खुल के आया, फिर आपने क्लिक करा फिर एक पेज खुल के आया, फिर क्लिक करा फिर एक पेज खुल के आया। तो क्लिक से जो आप कर रहे हो वो आप अंदर जा रहे हो उसके, है ना, क्या कर रहे हो, क्लिक जो आप कर रहे हो उससे आप अंदर जा रहे हो उसके। माउस आपका क्या हो गया, एक अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया है ना, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या हो गया आपका, एक इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर की बात आती है तो प्रिंटर क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो आपका प्रिंट निकाल के दे देता है, यानी कि हार्ड कॉपी रिजल्ट दे देता है, आपको एक स्थायी रिजल्ट देता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है, हम प्रिंटर की बात करें तो क्या होता है, प्रिंटर आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब क्या, जो पेपर के कॉन्टैक्ट में रह के काम करे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो वो क्या हो जाता है, जो पेपर के कॉन्टैक्ट में रहकर काम ना करे, तो हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड बी इंक्लूड द कीबोर्ड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में कीबोर्ड शामिल होगा। कौन सी में होगा कीबोर्ड शामिल, प्रिंटिंग डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में या फिर इनपुट डिवाइस में। बताओ, कीबोर्ड की बात करिए, अभी माउस बताया था मैंने, है ना, कीबोर्ड की उसने बात करी है कि कीबोर्ड कौन सी श्रेणी में, एक मिनट दोबारा लिख दो ना, कीबोर्ड कौन सी श्रेणी में इंक्लूड होगा। तो आप बताएंगे कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है, ये डेटा की एंट्री करवाता है। क्या करवाता है, डेटा को एंटर करवाता है। करते हो ना आप। अब कौन सा डेटा को करवाता है, कोई भी आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, कोई भी आपका नंबर हो गया, ठीक है, कोई भी आपका क्या हो गया, सिंबल हो गया, है ना, कितने सारे सिंबल्स आते हैं। तो क्या है, कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। और मोस्ट कॉमन अगर आपसे बात करें, क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन जो आप डेली यूज़ करते हो कौन कौन से होते हैं, वो होता है माउस और एक होता है टेक्स्ट। करते हो ना टेक्स्ट वगैरह, अभी भी क्या कमेंट करके बताओगे कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड आपके फ़ोन में है ना, कीबोर्ड है ना, तो उसका इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, आप डेटा को इन करोगे और हमारे तरफ तक मिलेगा वो डेटा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। वर्ड में आप एक पेज को तोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये तो हिंदी को ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेट कर दी ना गूगल ने, मजबूर कर सकते हैं। पेज ब्रेक आप कैसे कर सकते हो, आप बताओगे कैसे कर सकते हो आप पेज ब्रेक, बताइए। कि बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेस F1। F1 मतलब आपको जहाँ से भी पेज ब्रेक करना है आप क्या करोगे, वहाँ पे कर्सर रखोगे और क्या कर दोगे, वहाँ पे F1 दबा दोगे। बाय पोजिशन योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेस एंटर प्लस कंट्रोल। क्या बोल रहा है, जहाँ से आपको अपना पेज ब्रेक करना है वहाँ पे आप क्या करोगे, कर्सर रखोगे और कंट्रोल प्लस एंटर क्या कर दोगे, दबा दोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग द इंसर्ट सेक्शन ब्रेक। क्या बोल रहा है, इंसर्ट सेक्शन को लोगे और सिलेक्ट करके उसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, मतलब अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका फॉन्ट साइज आप क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, मतलब साइज कम कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, चेंज कर दोगे। ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बाकी अगर हमें नहीं पता, बिल्कुल ये तो नहीं, साइज छोटा करने से तो हमारा फॉन्ट साइज कम हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एंड एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्लेस कंट्रोल प्लस एंटर। हम क्या दबाएंगे, जहाँ हमें क्या करना है, अपना पेज ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेज जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है LSTS लार्ज इंटीग्रेशन यूज्ड इन, वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, या फिर किसी में भी। अब लार्ज इंटीग्रेशन क्या है आपका, जो आपकी SI, अच्छा लार्ज इंटीग्रेशन एक तो हमारा होता है, अच्छा एक होती है हमारी IC, है ना, वो मैं क्या है IC, एक होती है हमारी IC, एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है वो LSI होती है आपकी LSI होती है, वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, वो दूसरी चीज़ है। तो ये क्या बोल रहा है, LSTS कब इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, बताइए कब इस्तेमाल किया गया LSTI। तो वो इस्तेमाल किया गया हमारा फोर्थ जनरेशन में। कब इस्तेमाल किया गया, फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा IC कब इस्तेमाल की गई हमारी, IC कब इस्तेमाल की गई, तो वो थर्ड जनरेशन में करी, बताया है बहुत अच्छे से। किसने बनाई, किल्वी नाम के क्या थे, एक किल्वी नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने, और एक नायस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने, दोनों ने क्या करी थी, मिलकर IC बनाई थी। कब बनी थी, 1958 में आपकी IC बनी थी। बनी होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है, सिलिकॉन नहीं आएगा तो गैलियम आएगा आपके ऑप्शन में, गैलियम के साथ आप लोग जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज टू, एक आवेदन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स, मेक इक्विवेलेंट रन बेटर, allow the user system to control the resource better, convert program written in a high level language to a machine level language। क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है, जरा आप बताएंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का पर्पस एक्चुअल में क्या है। बताइए क्या पर्पस होता है कि मीट द स्पेसिफिक यूजर टू नीड। सही बात है, बिल्कुल वो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या हम प्रोग्राम्स वगैरह राइट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो अगर हम प्रोग्राम की बात ही कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कामों के लिए राइट करते हैं। तो मीट स्पेसिफिक यूजर नीड, जिस हिसाब से हमारी क्या होती है, नीड होती है, उस हिसाब से क्या करते हैं, प्रोग्राम्स एप्लीकेशन से मिलते हैं, है ना। पर्पस ये होता है ना। उसके बाद आ जाता है हाइपरलिंक का क्वेश्चन। किसका आ जाता है, हाइपरलिंक का क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट है, सॉरी, हाइपरटेक्स्ट इज अ डैश। हाइपरटेक्स्ट क्या है, एक द टेक्स्ट स्टोर इन अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, वह टेक्स्ट जो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, ठीक है। टेक्स्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, वो टेक्स्ट डिस्प्ले जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। द स्पेशल टेक्स्ट यूज इन डेवलपिंग इंटरनेट, डेवलपिंग पैकेजेस, a system of managing textual information by creating the associate between the different documents। बताइए क्या हो जाएगा, कि a system of managing textual information by creating the association between the different document, hypertext ये ही होता है। क्या होता है, यही आपका hypertext होता है कि a system of managing textual information by creating the associate between the different document, है ना। मैनेज करना अपने टेक्सचुअल जो आपने चीज़ें क्रिएट करी है ना, इंफॉर्मेशन को, बाय क्रिएटिंग एसोसिएट बिटवीन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट का पूरा हम बोल सकते हैं कि इसीलिए ये स्टैंड करता है, या फिर हाइपरटेक्स्ट ये होता है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, देखो हाइपरटेक्स्ट आपके क्या होते हैं, जैसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो ना, एक्सटेंशिएबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स के साथ ये रूल्स चलते हैं। वेब के ऊपर क्या होते हैं, रूल्स चलते हैं, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो आप कोडिंग वगैरह करते हो वो इन्हीं की हेल्प से करते हो, हाइपरटेक्स्ट वगैरह की हेल्प से, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाकी हम ऑफलाइन भी करते हैं काम, हाइपरटेक्स्ट तो हम ऑफलाइन पे भी डाल देते हैं, ठीक है। फॉर रनिंग विंडो मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर
विंडो को चलाने के लिए न्यूनतम डिस्क मुक्त स्थान आवश्यक है, ये बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये टेल पूछ रहा है कि आपको क्या करनी है, विंडो रन करनी है, मिनिमम डिस्क में स्पेस कितना होना चाहिए, 8 MB, 10 MB, 16 MB, 32 MB या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताइए 8 MB है ना, 8 MB की क्या होती है, हमें मिनिमम क्या रहती है, मिनिमम हमें स्पेस। अच्छा स्मॉलेस्ट बिट बता दो, सबसे स्मॉलेस्ट बिट कौन सी होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी, है ना, मेमोरी की बात आई है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ क्या होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट, और एक बिट बराबर तो 0 होगी या फिर क्या होगी 1 होगी, है ना, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 1 होगी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट। सेकंड क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ 4 बिट मिलाकर कितने चीज बना देती है, क्या किसके बराबर होता है, 8 बिट मिलाकर क्या बनाती है, और 8 बिट को और हम क्या कह सकते हैं, 8 बिट क्या कहलाती है ना, बिट है, फिट नहीं है बिट है, बिफ। अच्छा देखो 4 बिट मतलब कि ऐसे ही 4 अंक संख्या 1 2 3 4 ना, 4 क्या कहलाएंगी, 4 क्या कहलाएंगी, 1 बिट कहलाएंगी, और ऊपर से मिटा दूं थोड़ा, ठीक है। 8 बिट क्या कहलाएंगे, 2 निबल्स कहलाती हैं, है ना, और क्या है 8 बिट, और 8 बिट क्या कहलाएगा, 1 बाइट भी कहलाएगा, है ना, 1 बाइट्स भी कहलाएगा आपका 8 बिट। ये हो जाता है आपकी स्मॉलेस्ट। आपको ये बिट पता होनी चाहिए कि ये तो आपको पता होनी चाहिए कि कितने के बराबर। एक और बता दो 1024 बाइट्स किसके बराबर होती है, क्वेश्चन आपका इसमें आया है, एनटीपीसी में आया है, बताओ कितने बराबर होती है, वो होती है आपकी 1 KB की 1 किलोबाइट के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। Which of the following printer generate character from the grid? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्रिड से चित्रात्मक उत्पन्न करता है, इंकजेट, लेजर, डेजी, डॉट मैट्रिक्स या फिर कुछ भी नहीं। तो देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पहले प्रिंटर के प्रकार हैं। आपको बोला कि उसकी ग्रिड है ना, ग्रिड वगैरह उसने पूछा तो कौन सा करता है, तो उसका आंसर क्या होगा पहले वो दोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रिंटर हैं ये सारे, है ना, कौन कौन से प्रिंटर हैं ये सारे। डॉट मैट्रिक्स क्या है, इसका राइट है ग्रिड में। मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, प्रिंटर जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा प्रिंटर हमने, है ना, बताइए क्यों, प्रिंटर क्या होते हैं हमारे, प्रिंटर हमारे होते हैं 2 प्रकार के, है ना, 2 टाइप्स के। पहला होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ये मैंने आपको बता दिया है ना, अभी फिर से समझ लो जो बच्चे नए आएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है आपका, जो पेपर के टच में, है ना, पेपर के कांटेक्ट में रहे या फिर पेपर के टच में रहे, पेपर के टच में जो रहे, नहीं कि पेपर को टच कर पा रहा है, ऐसे बोलेंगे जो पेपर के कांटेक्ट में रहे, पेपर के टच में रहे। क्या था, पेपर के कांटेक्ट में ना रहे या पेपर के टच में ना रहे, पेपर के टच में या फिर पेपर के कांटेक्ट में ना रहे, है ना, ना रहे। ये हो गया आपका क्या, प्रिंटर, 2 प्रकार के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 चीजें लगी हुई होती हैं, क्या होता है इसके अंदर 3 चीजें होती है, लाइक एक रिबन होता है, बताऊंगी क्या क्या होता है, रिबन होता है, हैमर होता है, हथौड़ी, है ना, एक सीरियल भी आता था ना, हथौड़ी आता था ना हंगामा पे, मैं तो बहुत देखती थी, पता नहीं आप लोग देखते थे कि नहीं देखते थे, फिर मैं भी देख लूंगी। रिबन, हैमर और क्या लगा होता है, पेपर, ठीक है। ये क्या होते थे, इसके रीड राइट हेड कहलाते थे, क्या कहलाते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर के। इसमें क्या हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में रीड राइट हेड लगा हुआ होता है, ना खराब,
इसमें क्या लगा होता था, रीड राइट हेड लगा हुआ होता था। क्या होता था, रीड राइट हेड लगा हुआ होता था। ठीक है, रीड राइट लगा होता था, हेड लगा होता था, तो ये लगा हुआ होता है, इसको बोल रहा है रीड राइट हेड। देखो स्टेनोग्राफी जो करते हैं ना वकील वगैरह, आप कोर्ट वगैरह में जाओगे या फिर स्टेनो सीखते हो तब, तो पेपर के कॉन्टैक्ट में चीज़ें लगी होती है, उसका क्या लगा होता है, यहाँ पे आपका अक्षर छपा हुआ होता है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट से रिबन बंधा हुआ होता है और यहाँ पे आते वो पेपर पे हिट करता है। जैसे आपने ए दबाया तो ए आके ये उठेगा, ए वाली स्ट्रिंग उठेगी और आके पेपर पे हिट कर देगी। तो ये क्या होते हैं, रीड राइट हेड ही होते हैं, है ना। स्टेनोग्राफर अगर आपने कभी देखा हो स्टेनो कैसे की जाती है, इस तरीके से ही होती है, उस पर स्टेनो होती है ना, वो स्टेनो ही होती है। मतलब वो मोस्टली आप देखोगे कहाँ पे ना, आप देखोगे जो कोर्ट वगैरह में जाओगे, जो पुराने से लॉयर्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना। अब तो टाइपिंग वगैरह कीबोर्ड से ही हम टाइप वगैरह कर लेते हैं, बट पहले पेपर के लिए हम उस पर ही करते थे, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रीड राइट हेड लगे होते हैं। इसमें नहीं लिखा होता रीड राइट हेड, क्योंकि पेपर पे टाइम नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखो कि आपके, तब आप वहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे जब मैं आपको बताऊंगी कि इम्पैक्ट प्रिंटर के और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, इम्पैक्ट के और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट के, है ना। ये क्या लिखवा रही हूँ मैं, नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ। क्या लिखवा रही हूँ, एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ, तो एग्जाम्पल्स को आप लिख लेना। कौन कौन से होते हैं देखो, अगर मैं पहले की बात करूँ, पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स, जो अभी आपका क्या होता है ग्रिड वाला, तो कौन सा हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, करेक्टर प्रिंटर। क्या हो गया, करेक्टर प्रिंटर, प्रिंटर नहीं लिख रही ना, प्रिंटर ही लिख रही। और क्या हो गया आपका लाइन प्रिंटर। क्या हो गया, लाइन प्रिंटर, चलो यहाँ लिख दिया लाइन प्रिंटर। और क्या हो गया आपका डेजी प्रिंटर। कौन सा हो गया, डेजी प्रिंटर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया आपका ड्रम प्रिंटर। क्या हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया। ये क्या है, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहले लेजर प्रिंटर। क्या लिखेंगे, लेजर प्रिंटर। फिर हम लिखेंगे थर्मल प्रिंटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, थर्मल प्रिंटर। और लिखेंगे क्या, थर्मल हो गया, ये हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर हो गया हमारा। ये सब हो गया आपका क्या, और एक होता है पोर्टेबल प्रिंटर। क्या, पोर्टेबल प्रिंटर। ये क्या हो जाते हैं, आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, है ना। ये आपके क्या हो जाते हैं, प्रिंटर्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। प्रिंटर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे अब इनके बारे में रह जाएगा, है ना, कभी आएगा इनके बारे में तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो, अब आप बताओगे कि कौन सा प्रिंटर कौन सा होता है ना। अब आप मतलब बताने के काबिल हो गए कि कौन सा प्रिंटर कौन सा होता है। इंकजेट प्रिंटर हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आपका कॉन्टैक्ट में नहीं रहता पेपर के। लेजर प्रिंटर भी क्या होता है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डेजी प्रिंटर आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना। क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, लिख दिया मैंने, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, राइट। उसके बाद क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नन ऑफ दिस तो प्रिंटर ही नहीं होता, हाँ, नन ऑफ दिस कोई प्रिंटर नहीं होता। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेटर इज एक्यूमुलेटर क्या है आपका एक हार्ड वायर यूनिट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, फाइनाइट स्टेट मशीन है, रजिस्टर है। बताओ आपका एक्यूमुलेटर क्या है ना। एक्यूमुलेटर आपका क्या है, एक ये क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है आपका, क्या है, रजिस्टर ये है ना। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर सुन लो थोड़ा सा। रजिस्टर, अगर मैं आपको रजिस्टर बताऊं क्या होता है, तो रजिस्टर होती है छोटी सी मेमोरी, सूक्ष्म मेमोरी, है ना, स्मॉल इन साइज। क्या होती है, छोटी होती है साइज में तो क्या होती है, सबसे पहले छोटी होती है, स्मॉल, है ना। क्या होती है, स्मॉल मेमोरी भी बोल सकते हैं, साइज होता है, और स्मॉल मेमोरी होती है ना। क्या लिखेंगे, 1 ये हो गया, 2 स्मॉल मेमोरी होती है, यानी कि छोटी मेमोरी होती है, शुष्क मेमोरी होती है। अब ये छोटी मेमोरी जो होती है, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, ये होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी। क्या होती है आपकी, टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। अभी बताती हूँ क्यों बोला मैंने इसको टेम्परेरी मेमोरी। सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेस होता है
है ना, जब भी कोई प्रोसेस होता है, काम होता है कंप्यूटर में तो उसका कुछ डेटा कुछ समय के लिए इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, सीपीयू में जब कार्य हो जाता है तो कुछ समय के लिए डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है, कुछ समय के लिए, उसके बाद ले लिया जाता है वापस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। शुष्क मेमोरी होती है, छोटी मेमोरी इसको बोलते हैं, और टेम्परेरी मेमोरी भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, बताया वैसे मैंने रजिस्टर के बारे में भी आपको, रजिस्टर कैशे सब के बारे में बता रखा है। चलो क्या बोल रहा है, फंक्शन की पूछ रहा है रिफ्रेश करंट विंडो। आपको क्या करनी है, रिफ्रेश करनी है आपको विंडो अपनी, और आप क्या करोगे, कौन सी की से करोगे, F5 से करोगे, F6 से, F7 से, F8 से। आप मुझे सारी बताओगे कि हम क्यों इस्तेमाल करेंगे कौन सी वाली। देखो F5 रिफ्रेश के लिए होती है। क्या होती है, F5 की जो होती है वो आपकी रिफ्रेश के लिए होती है। बार बताइए, अनेकों बार बताइए मैंने, रिफ्रेश की किस लिए होती है। F5 की जो हमारी होती है वो रिफ्रेश की होती है। मैंने हमेशा ऐसे बताया है, जब हम क्या करते हैं स्कूल्स में, हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, और क्या करते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम कंप्यूटर लैब में जाने, मतलब स्कूल में गए, कंप्यूटर लैब में गए तो हमारी फिंगर सबसे पहले F5 की पे जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि हमें पता ही यही था, ब्लिंक होता था वो बार बार, जितने भी फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर आते थे, डेस्कटॉप पे लगे हुए आते तो वो क्या करते थे, सबके सब ब्लिंक करते थे, उसके आइकन वो क्या कहलाता था, रिफ्रेश हो रहा होता था उस टाइम हमारा पीसी। तो क्या होता था, रिफ्रेश के लिए हम F5 की का इस्तेमाल करते हैं। किसका, रिफ्रेश, रिफ्रेश। और बोल रहा है कि करंट पेज, तो करंट पेज हो गया रिफ्रेश। F6 की पूछी है, बताओ कि F6 क्यों इस्तेमाल की जाती है। आप इंटरनेट पे सब काम करते हो, इंटरनेट पे काम करते हो तो उसका जो कर्सर होता है उसको एड्रेस बार में ले आने के लिए, जो कर्सर होता है जो ब्लिंक करता है ना आपका, वो उसको एड्रेस बार में लाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, F6 एड्रेस बार में लाने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, एड्रेस बार। ठीक है, F7 क्या होती है, तो आपकी स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है ना, वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, क्या स्पेलिंग्स वगैरह क्या हो जाती है गलत, उसमें ऐसे सी रेड सी लाइन क्या होती है, वर्ड के ऊपर कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने कुछ नाम लिखा है ना, नाम, चलो अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नाम लिखा तो इसकी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में मेरा नाम सेव नहीं है। कुछ अच्छे मतलब बढ़िया वाले वर्ड्स लगा लो जो होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, वो या उसकी मेमोरी में सेव होते हैं, जैसे कि एंड, इस, कभी भी इसके ऊपर रेड लाइन बन के नहीं आती, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में सेव है। अब मैंने नाम लिखा, वो जानता नहीं, तो वो क्या कर देगा, मेरे नाम पे रेड लाइन लगा देगा, है ना, क्या कर देगा, रेड लाइन लगा देगा, और वो दिखाएगा ही हमेशा रेड लाइन, क्योंकि मेमोरी में मेरा नाम तो सेव है नहीं, है ना। और मैं आपका भी किसी का लूँगी, जैसे कि मैंने किसी बच्चे का नाम ले लिया, आलोक किसी का नाम ले लिया, नेहा किसी का नाम ले लिया, बहुत सारे नाम होते हैं ना, कुछ भी नाम ले लिया, नेहा नाम ले लिया, और भारत नाम ले लिया, और किसी का भी कोई भी नाम ले लिया मैंने, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उसके ऊपर रेड लाइन ही आएगी, है ना, रेड लाइन ही आएगी। क्यों, अगर वही देखो, भारत मैंने लिखा एक बार हिंदी में, है ना, इंग्लिश में लिखा, लिखा भारत, है ना, भारत लिखा, भारत के ऊपर क्या होगी, रेड लाइन आ गई, और वही मैं इसका मतलब लिख दूँ अपना इंडिया, तो क्या हो जाएगा, इंडिया तो बिल्कुल सही है, कोई भी रेड लाइन नहीं आएगी, तो इंडिया क्या है, उसके मेमोरी में सेव है, भारत वर्ड उसकी मेमोरी में सेव नहीं है। तो F7 की क्या पहचानती है, स्पेलिंग के एरर्स, कैसे समझती है, स्पेलिंग के एरर समझती है। ये तो जाएगा रेड लाइन देगा, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। F8 की इस्तेमाल की जाती है बूटिंग के लिए, है ना, सिस्टम को बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारी F8 की। हम जब विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो F8 की को दबाते हैं, उससे पहले हम F8 की का कोई इस्तेमाल नहीं है। और बूटिंग की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग, है ना, दो प्रकार की बूटिंग करवाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोल रहा है आपका कि इन 1983 द पर्सन वॉज द फर्स्ट टू ऑफर डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंप्यूटर वायरस। बोल रहा है कि सन 1983 में एक पर्सन थे, है ना, एक पर्सन थे जिन्होंने कंप्यूटर वायरस क्या किया था, उनका टर्म को कॉइन करा था, है ना, टर्म को कॉइन किया था। तो उनका नाम बताओ क्या है, टर्म कॉइन करी थी, क्या करी थी, टर्म कॉइन की थी। और बहुत बार बताइए मैंने आपको, है ना, बहुत बार मैंने आपको बताइए, बहुत बार बताइए, बताओ MP स्मिथ, फ्रेडरिक कोहन या फिर नॉर्टन और नन ऑफ दीज। बताओ, नॉर्टन तो हमारा एक एंटीवायरस होता है ना, अगर हम नाम देखें तो इसका, तो वैसे तो साइंटिस्ट का नाम लिखा है कोई इन्होंने, फ्रेड कोहन
कोहन, जिनका नाम क्या है फ्रेडरिक कोहन, वो क्या है, उन्होंने क्या किया था, अगर मैं बोलूँ तो क्या किया था, इनको हम लिखते कैसे हैं, अगर इनके नाम को शॉर्ट में जानते हैं तो क्या कहते हैं, फ्रेड कोहन, क्या डालते हैं, फ्रेड कोहन, और स्पेलिंग भी इसी प्रकार लिखते हैं हम, का नाम लिख के दिया उन्होंने, तो फ्रेड कोहन क्या, इन्होंने वायरस टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था। अब वायरस आ गया तो मुझे फर्स्ट वायरस बता दो कि फर्स्ट वायरस कौन सा था। फर्स्ट वायरस था आपका क्रीपर। क्रीपर क्या था, फर्स्ट वायरस था, और ये क्या करा था इसने, बहुत अच्छा वायरस था, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा, ऐसे क्योंकि वो स्क्रीन पे एक मैसेज देता था, कैच मी इफ यू कैन, सारा काम को बिगाड़ देता था, और बिगाड़ने के बाद क्या कर देता था, क्या लिख देता था आपकी स्क्रीन पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कैच मी। देखो कैच की स्पेलिंग दो हो जाती है वाली, एक ये हो गया कैच, कैच मसाले वाला, और ये वाला हो जाता है आपका कैच, ठीक है, कैच मी इफ यू कैन, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, और इन्वर्टेड कॉमा में चला जाता था, स्क्रीन पे मैसेज दे देता था। तो मुझे जो मैसेज दे देता है ना, इसके वर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं। वायरस तो क्या, वायरस तो काम में बिगाड़ता है ना, काम में बिगाड़ेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में सारी की सारी चीज़ों को स्टील कर लेगा, कंप्यूटर की मेमोरी को भर देगा। तो बट ये जो मैसेज देता था ना, वो मैसेज अच्छा लगता था मुझे, ठीक है, इसलिए बोलती हूँ। चलो नॉर्टन था, एक नॉर्टन आपका क्या होता है, एंटीवायरस होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप, क्या करना, छोटा करके, जैसे हम छोटा कर देते हैं ना, देखो इस तरीके की लाइन लगी आती है, एक ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है, कहाँ होती है ना, और होती है, इसको बढ़ा यहाँ पे होती है, करते और सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है ना सारी की सारी चीज़ें खुल के। तो मैंने सब कुछ बना दिया आपको दिखाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, है ना। कोई करंट पेज है आपका खुला हुआ है डेस्कटॉप पे, तो आपको क्या दबाओगे, विंडोज़ लोगो डी दबाओगे। विंडोज़ लोगो आप मतलब विंडो लोगो, जो ये वाला विंडो का लोगो होता है ना, ये लोग होते हैं ना विंडो का, इसकी बात कर रहा है कि ये वाली की दबा के आप डी दबा दोगे, ये वाली की दबा के आप ई दबा दोगे, ये वाली की दबा के आप एफ दबा दोगे, ये वाली की दबा के आप जी दबा दोगे। तो बताओ कौन सी आप विंडो को क्या कर दोगे, डेस्कटॉप पे सारे आ जाएंगी। तो फर्स्ट जो है उसका राइट आंसर है कि विंडो लोगो वाली बटन को दबा के आप डी दबाओगे, क्या हो जाएगी, सारी की सारी ओपन जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये छोटा करने के लिए इसका साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो काटने वाला तो काट ही दिया बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन MS वर्ड शिफ्ट प्लस डी व्हाट, क्या बोल रहा है, अच्छा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डज व्हाट, क्या करता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेटा, कि वो अपने आप क्या करता है, डेटा को डाल देता है, इंसर्ट द टाइम, अपने आप टाइम डाल देता है, डेट डाल देता है, या फिर सब कुछ डाल देता है, या फिर कुछ भी नहीं डाल देता। उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी दबाओगे, कहने का मतलब है ऑल्ट को दबाओगे प्लस साथ में शिफ्ट को दबाओगे, है ना, और प्लस में डी को दबाओगे, तो क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली डेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। देखो डी फॉर डेट भी होता है, डे भी होता है ना, आप बोलोगे डे भी होता है, बट आप क्या करोगे, इसको याद रखो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी को दबाएंगे तो डेट आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने से ही क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन थे क्या ये, चलिए कोई बात नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। बहुत प्यार से पढ़ाया, बहुत स्लो पढ़ाया, ताकि चीज़ें क्या हैं आपको समझ में आए, है ना, समझ में आए, इसलिए चीज़ें क्या है आराम आराम से पढ़ाई गई हैं आपको। ओके चलिए क्लास यहीं देखते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में